परमाराध्य सद्गुरु महाराज के प्रवचन का पाठ महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से प्रवचन संख्या 177 राम का प्रबल प्रताप सूर्य। धर्मानुरागनी प्यारी जनता, हम लोग सत्संग करते हैं। जानना चाहिए कि सत्संग कहते हैं किसको। सत जो बदलता नहीं हो, जिसकी स्थिति का कभी लोप नहीं हो, अत्यंत निश्चल ध्रुव को सत्य कहते हैं। सिवा परमात्मा के ऐसा कोई नहीं हो सकता, उसमें परिवर्तन नहीं होता और उसकी स्थिति का अभाव कभी नहीं होता। इसका संग हो तब सत्संग। यह ऐसी बात है जिसमें लोगों को जिज्ञासा होती है कि हम लोग जो इस तरह बैठकर सत्संग करते हैं, यह सत्संग कैसे हुआ। ईश्वर से भेंट ही नहीं तो उसका संग ही कहाँ हुआ। इसलिए इस सत्संग, इस तरह के सत्संग को सत्संग कैसे कहें, यह जिज्ञासा उचित ही है। दूसरी बात है कि संतों के संग को सत्संग कहते हैं। संत वे होते हैं जो सत्य को प्राप्त किए होते हैं। अभी जिस सत्य अर्थात परमात्मा का वर्णन किया गया, उसको जो प्राप्त करते हैं संत हैं। अभी सत्य पुरुष जिन जानिया, सतगुरु ताको नाम। ऐसे ही पहचान दुर्लभ है, ऐसे की पहचान दुर्लभ है। जो संत गुजर गए हैं उनका संग नहीं है। वर्तमान में संत कौन है, पहचानना असंभव सा मालूम होता है। संतों की मां पहचान कैसे हो, इसके लिए बड़ी बड़ी बातें हैं। महोपनिषद में लिखा है कि भिद्यते हृदय ग्रंथिस् छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। अर्थात परे से परे को, परमात्मा को देखने पर हृदय की ग्रंथि खुल जाती है, सभी संशय छिन्न हो जाते हैं और सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। यह ग्रंथि क्या है? जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृखा छूटत कठिनाई। संत जड़ और चेतन को अलग अलग करके प्रत्यक्ष देखते हैं। वे कर्म बंधन में, संशय में और हृदय की ग्रंथि में नहीं रहते। वे बहुत ऊंचे हैं, उनको कौन पहचाने। संत के संग में जाते हैं तो संशय होता है कि ये संत हैं या नहीं। मामूली तरह जो लोग कहते हैं कि जो घर बार छोड़कर साधु वेश लेते हैं, ये सभी संत कहलाते हैं। तो इनमें अच्छे भी हैं और कुछ बुरे भी हैं। जो नियम से रहते हैं वे अच्छे हैं, और जो नियम से नहीं रहते वे अच्छे नहीं हैं। तब संतों का संग कैसे हो। गुरु महाराज कहते थे कि संतों का संग करोगे तो वे कुछ कहेंगे, उससे तुमको लाभ होगा। उनकी दूसरी बात है कि जो संत अभी नहीं हैं, उनकी वाणियां हैं, उनको पढ़ो, सुनो, समझो। यह भी सत्संग है। लोग दूर दूर रहते हैं, चिट्ठियों के द्वारा काम करते हैं। संतों की वाणियों का संग उनकी आधी मुलाकात है।
क्योंकि चिट्ठी को आधी मुलाकात कहते हैं। यह बाहरी सत्संग है। और एकांत ध्यान जिसमें ठीक ठीक सत्य से मिला जाता है को आंतरिक सत्संग कहते हैं। इसी के लिए गुरु की अत्यंत आवश्यकता है कि जो उस रास्ते को बता दे। लेकिन गुरु की पहचान भी कठिन है। फिर भी बहुत दिनों तक संग करने पर अच्छे बुरे का ज्ञान हो जाता है। उघर ही अंत न हो ही निभाहु, अकाल ने मिजी मिरावन राहु। रामचरितमानस। गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोई ज्ञान मर्याद जाने, बिना गुरु और शिष्य न कोई। सत्य नाम के पट तरे देवे को कछुनाय, क्याले गुरु संतोषिए हवस रही मन माही। तन मन दिया तो भल किया, सिर का जासी भार। कभू कहे कि मैं दिया घनी सहेगा मार। तन मन ताको दीजिए जाको बिशिया नाय। आपा तन मन दिया आपना निज मन ताके संग, कह कबीर निर्भय भया सुन सतगुरु पर संग। तन मन ताको दीजिए जाके बिशिया नाय, आपा सब ही डार के राखे साहेब माए। कबीर साहब। पंच विषयों की लवलीनता है कि नहीं, संग करने पर मालूम होगा। जब संग करने पर मालूम हो कि मित भोगी है, इतना भोजन इतना शयन आदि करते हैं, चरित्रवान हैं, तो उनको अच्छा मानना योग्य है। इन बातों में योग गुरु की पहचान हो जावे तब गुरु धारण करे। गुरु भी शिष्य को जाने और शिष्य भी गुरु को जाने। अंतर में प्रवेश करके ईश्वर का चिन्ह क्या पाना होगा जिससे ईश्वर को पहचाना जाए। संसार में आप दो चीज को देखते हैं, दिन में सूर्य का प्रकाश और रात्रि में चंद्रमा तथा तारे का प्रकाश। बादल के कारण सूर्य चंद्र भले नहीं देखने में आवे, किंतु चंद्र और सूर्य शुक्ल और कृष्ण दोनों पक्षों में बराबर होते हैं। सम प्रकाश तम पाख दुहु, नाम भेद विधि कीन। शशि शोषक पोषक समझी, जग यश अपयश दीन। रामचरितमानस। अंधकार और प्रकाश दोनों पक्षों में होते हैं। रात्रि में बादल के कारण अगर घोर अंधकार है तो कभी कभी बिजली के प्रकाश अवश्य परमात्मा हमको देते हैं। दूसरी बात है कि अंधकार रहे वह प्रकाश लेकिन शब्द रहता है। संसार से शब्द और प्रकाश को परमात्मा हटा लें तो जितने जीव जंतु हैं सभी ज्ञानहीन होकर मर जाएंगे। संसार संसार के रूप में नहीं रहेगा। राज्य के संभाल में राज्य की वृद्धि और उसके शासन के लिए प्रकाश और शब्द के सहारे लिए जाते हैं। अतएव इनकी शिक्षा अनिवार्य हो पड़ी है। माता के गर्भ से निकलते ही प्रकाश मिलता है और शब्द सुनते हैं। बच्चे से ही बच्चा जब कुछ नहीं बोल सकता माता बोल सिखाती है। लोग बचपन से पढ़ते पढ़ते मरने तक पढ़ते रहते। बिना प्रकाश और शब्द के हम जीवित नहीं रह सकते। ज्योति निकालने से गर्मी निकल जाएगी और शब्द के निकाल लेने से गति बंद हो जाएगी, महाप्रलय हो जाएगा। इनका प्रभाव संसार में ही नहीं, संतों ने देखा है कि अंदर में भी शब्द और प्रकाश है। साधक अपने अंदर ज्योति और नाद को पाता। अंतर ज्योति भई गुरु साखी चीने, राम करमान गुरु नानक। ईश्वर की ओर से यही दया दान होता है। साधक भक्त उसे पाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। दलन मोह तम सोसु प्रकाशु, बड़े भाग उर आब जासु। उगरहि विमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। सूझहि रामचरित मणि मानिक, गुप्त प्रगट जहाँ जो जही खानिक। जथा सुअंजन आंजी दृगा, साधक सिद्ध सुजान। कौतुक देखहि शैल बना,
भूतल भूरि निधान। रामचरितमानस, जिसके अंदर में ज्योति प्रकट होती है वह एक ही भूतल क्या सारा ब्रह्मांड देखता है, उसे सारे प्रकृति मंडल का ज्ञान होता है। जब लगे नहीं निज हृदय प्रकाश और विषय आशमन माही, तुलसीदास तब लग जग जोनी, भ्रमत सपने हो सुख नाही। विनय पत्रिका। संत लोग अंतर ज्योति को प्राप्त करने के लिए बहुत कहते हैं। काम क्रोध मद दंभ न जाके, अतात निरंतर बस में ताके। ये सब विकार कहाँ समाप्त हो जाते हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि जब ते राम प्रताप खगेसा, उदित भव अति प्रबल दिनेसा, पूरी प्रकाश रहते हो लोका, बहुत न सुख बहुत न मन शोका। जिनहि शोक ते कहूँ बखानी, प्रथम अविद्या निशा नसानी। अग उलोक जहाँ तहाँ लुकाने, काम क्रोध कैरव सकुचाने। विविध कर्म गुण काल स्वभाव, ए चकोर गुण लाई न काऊ। मत्सर मान मोद मद चोरा, इनकर हुनर न कबने होरा। धर्म तड़ाग ज्ञान विज्ञाना, ए पंकज बिकसे विधि नाना। सुख संतोष विराग विवेका, विगत शोक ये कोख अनेका। यह प्रताप रवि जाके, उर्जब करई प्रकाश। पछिले बारही प्रथम जे, कहे ते पावही नाश। राम का प्रबल प्रताप सूरज उगने से सभी विकार दुर्गुण नाश हो जाते हैं। यह बाहर वाला सूरज नहीं, अंदर का है, ख्याली नहीं, यथार्थ में है। ज्यों दोपहरे गगन रवि छाई, तासे उजास भया घट माई। तुलसी साहब हाथरस। घट घट अंतर ब्रह्म लुकाइया, घट घट ज्योति सवाई मुक्ते। गुरु नानक साहब। ईश्वर का प्रेमी वह है जो अंदर में प्रवेश करके अपना परमात्मा का प्रकाश पाता है, उसको परमात्मा से संबंध लगता है। जहाँ प्रकाश रहता है वहाँ शब्द रहता है, प्रकाश नहीं रहने पर अंधकार में भी शब्द होता है। अंतर जगत में जो कोई सुनने लगता है वह अंधकार में भी और प्रकाश में भी सुनता है। जिस शब्द और जिस प्रकाश को परमात्मा ने हमारे अंदर दिया है उसका सहारा लेकर हम परमात्मा को पावें और परम कल्याण पावें। हम लोग संतों की वाणियों को पढ़ते समझते हैं, उनके अनुकूल गुरु परख करते हैं, गुरु मिलने पर उनसे युक्ति पाकर साधन भजन करते हैं। यही सत्संग है। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की। यह प्रवचन उत्तर प्रदेशांतर्गत बदायूं में दिनांक 13/4/1962 ईस्वी के प्रातःकालीन सत्संग में हुआ था।